बलूचिस्तान से एक बार फिर एक इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आई है। आसमा जतक के वालिद को मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया है। ये वही आसमा जतक हैं जिन्हें कुछ अरसे पहले मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। इस केस में इल्ज़ाम एक बासर शख्स और उनसे वाबस्ता अफराद पर लगा था। आसमा के ख़ानदान के मुताबिक इसी शख्स ने पहले आसमा के मंगेतर को कत्ल किया और बाद में आसमा को भी ज़बरदस्ती अपने साथ अगवा करके ले गया। अब आसमा के वालिद का कत्ल इस पूरे मामले को दोबारा सामने ले आया है। इस खबर के बाद बलूचिस्तान के सियासी और समाजी हलकों में शदीद गुस्से का इजहार किया गया है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तज्जियाकार रफ़ीउल्लाह काकड़ ने भी इस वाक़ये पर सवाल उठाते हुए एक बुनियादी नुक्ता सामने रखा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मसले की जड़ अक्सर सरदारों को ख्याल किया जाता है, लेकिन अगर ये सरदार इतने ताकतवर हैं तो सवाल ये भी होना चाहिए कि इनकी ताकत कायम कैसे रहती है। और यही वो सवाल है जिस पर हमें थोड़ा रुक कर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान में जब भी किसी बासर सरदार या कबायली शख्स के बारे में कोई खबर सामने आती है तो एक बात फौरन सुनने को मिलती है कि मसला सरदारी निज़ाम है। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान के मसले को वाकई समझना चाहते हैं तो हमें इस सवाल से एक कदम और आगे जाना होगा। अगर सरदार इतने ताकतवर हैं तो उनकी ताकत आती कहाँ से है, और रियासत इस ताकत को ख़त्म करने के बजाय इसे चैलेंज करने में नाकाम क्यों रहती है। आसमा जतक का केस इसी बड़े सवाल को दोबारा हमारे सामने ले आया है। आसमा के ख़ानदान के मुताबिक एक बासर शख्स से वाबस्ता मुसल्ला फ़र्द ने उन्हें उनके घर से अगवा किया। इस केस में ये इल्ज़ाम भी सामने आया कि एक शख्स जिसने आसमा से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी उनके ख़ानदान पर दबाव डाल रहा था, और इससे पहले आसमा के मंगेतर को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम इसी शख्स पर लगा था, और ये शख्स भी उसी बासर शख्स से वाबस्ता है। आसमा के अगवा के बाद एहतजाज हुआ, शाहराएं बंद हुई और मामला अवामी दबाव का बायस बना। इसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई और आसमा को बाजियाब कराया गया, जबकि मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान भी किया गया। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। इस केस में एक और अहम पहलू भी है। आसमा की एक पहले की वीडियो सामने आई जिसमें वो कहती दिखाई दी कि वो अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन बाजियाबी के बाद आसमा ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अगवा किया गया, तशद्दुद और धमकियों का सामना करना पड़ा और उनसे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाई गई। तो ये सब किसने किया, किसके हुक्म पर किया, और क्या इन तमाम दावों और इल्ज़ामात की मुकम्मल आज़ाद और शफाफ तहकीकात हुई हैं? और अब जब आसमा के वालिद भी कत्ल हो चुके हैं तो ये सवाल मज़ीद संगीन हो जाता है। अगर किसी ख़ानदान के एक फ़र्द को मुबैना तौर पर अगवा किया जाए, उनके मंगेतर को कत्ल किया जाए और फिर उनके वालिद भी मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल हो जाएं, तो क्या इस बात को महज एक कबायली तनाज़ा कहकर ख़त्म किया जा सकता है, या फिर हमें ये पूछना होगा कि इस पूरे मामले के पीछे ताकत का असल नेटवर्क क्या है? बलूचिस्तान के बारे में पाकिस्तान में एक आम सरकारी नैरेटिव ये रहा है कि वहाँ के मसाइल की एक बड़ी वजह ट्राइबलिज्म और सरदारी निज़ाम है। लेकिन अगर रियासत खुद कहती है कि सरदार इतने ताकतवर हैं कि वो बलूचिस्तान के मसाइल का एक बड़ा सबब हैं, तो फिर अगला सवाल भी रियासत ही से पूछा जाना चाहिए कि इन सरदारों की ताकत ख़त्म करने के लिए रियासत ने क्या किया। और अगर इनके नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर हमें ये भी देखना होगा कि क्या कानून सिर्फ उनके आम कारकुनों या मुसल्लह अफराद तक पहुंचता है या असल ताकतवर किरदारों तक भी। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि बलूचिस्तान में हर कबायली सरदार रियासत का नुमाइंदा है या हर ताकतवर शख्स को रियासती सरपरस्ती हासिल है। ऐसे दावे सबूत के बगैर नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन अगर बार बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनमें बाअसर अफराद या उनसे वाबस्ता लोगों पर संगीन जुराइम के इल्जामात लगते हैं और फिर असल ताकतवर किरदार कानून की गिरफ्त से बाहर रहते हैं, तो रियासत की रिट और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है। और एक और सवाल भी अहम है, रियासत कब हरकत में आती है? क्या उस वक्त जब एक आम खानदान पुलिस से इंसाफ मांगता है, या उस वक्त जब लोग सड़कों पर निकल आते हैं, शाहराएं बंद होती हैं, एहतजाज शुरू होता है और मामला मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है? आसमा जतक के पहले केस में भी अवामी एहतजाज के बाद कार्रवाई हुई। तो अब हमें पूछना होगा कि क्या पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए पहले एहतजाज करना ज़रूरी है? अगर रियासत किसी लड़की को बाजियाब करा सकती है, मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस ऑपरेशन कर सकती है, तो फिर सवाल ये है कि यही रियासत इस जुर्म के मुकम्मल बैकग्राउंड, प्लानिंग, सहूलतकारी यानी फैसिलिटेशन और मुबैना बासर किरदारों तक क्यों नहीं पहुंच सकती? और अब जब आसमा के वालिद भी कत्ल हो गए हैं तो इस केस की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन और भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ बाजियाबी इंसाफ नहीं है, सिर्फ चंद लोगों की गिरफ्तारी भी इंसाफ नहीं है। इंसाफ तब होगा जब ये वाजे हो कि क्या हुआ, किसने किया, किसके कहने पर किया, किसने सहूलत फराहम की, और अगर किसी ताकतवर शख्स ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उसे भी कानून के सामने जवाब देना पड़ेगा।